शांति। ओम शांति बाबा। आज 28 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य ज्ञान परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा को देते हैं ताकि मैं आत्मा अपने इस आसुरी और विकारी संस्कारों में जो उलझ गया हूँ, इससे एकदम सहज रीति सटीक तरीके से निकल आऊँ, बिल्कुल ऐसे जैसे माखन से बाहर। ये सारी उलझनें यहीं की यहीं रह जाएंगी और मैं आत्मा देह अभिमानी स्थिति में आकर, देही अभिमानी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर सीधे इन सब से अलग हो जाऊं। उसकी शुरुआत सबसे पहले इस अभ्यास से करते हैं जब हम इस मुरली का अध्ययन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर पहुंचकर करते हैं। परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर, क्योंकि ये बाबा की जो मुरली है ना, ये जादुई मुरली है। ये तो हम देखते हैं कि ये लिखित में है और बहुत समय पहले बाबा ने कही थी उसका है, वो है, लेकिन ये लौकिक रीति की बात है। लेकिन अलौकिक रूप से मेरे बाबा चैतन्य रूप में मुझ आत्मा के सम्मुख विराजमान होते हैं और आमने सामने बैठ बातें करते हैं। चैतन्य रूप से उपस्थित होते हैं मेरे बाबा। इसलिए इसका अनुभव पाने के लिए मैं आत्मा पूरे इत्मीनान से, फुर्सत से अपने हाथ में मुरली लेता हूँ और ये इस देहभान से अलग होकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर अपनी सूक्ष्म शरीर के साथ, उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार में बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उनकी उपस्थिति को वहाँ मैं आत्मा अनुभव करता हूँ। उस पवित्र स्थान पर उपस्थित होते ही परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव ऐसे होता है कि मुझ आत्मा में पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार तीव्र हो जाता है। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे मुझ आत्मा में आनंद का ऐसा सृजन अनुभव होता है कि वो आनंद मुझ आत्मा के चारों ओर एक आवरण बना देता है और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठे बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहाँ सब क्षीरखंड है, यहाँ लून पानी है। हाँ जी बाबा। या बाबा इतना प्यार से हमें बतलाते हैं कि हमें क्षीरखंड बनकर रहना है, क्योंकि नई दुनिया में सब क्षीरखंड होंगे, सब अपने आप में एकदम स्वतंत्र और बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में। यहाँ क्या है, सब सोच रहे हैं कि एक दूसरे से हमारा हिसाब किताब उलझ गया है और इसलिए खुद की तरफ से उसको और उलझा रहे हैं। यही लून पानी हुआ ना। और क्षीरखंड में सब अपने अपने स्तर पर खुश रहेंगे। अपने अपने स्तर पर क्या, पूरा खुशी का पूरा दुनिया ही होगी, लेकिन आपस में विकारी बंधन नहीं होगा। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस ज्ञान को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हें अभी सारे विश्व का इतिहास भूगोल का ज्ञान मिला है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की इतिहास भूगोल तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा यानी अशरीरी समझो।
अंजी बाबा, गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से छूट जाए। ऐसा मन करता है ना कि जब खत्म होना ही बाबा तो जल्दी खत्म हो जाए। परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाबा धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज़ सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे, वो भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली। बड़े बड़े मतलब जो पोप वगैरह होते हैं, उन लोग भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी, फिर शांति कैसे होगी? इस समय सब लून पानी है। अभी तो सब हिसाब किताब एक दूसरा से उलझाए जा रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं। अभी हम शीरखंड हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा हिसाब किताब चुकतू करते जा रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जा रहा है और जितना ही ज़्यादा दिन समय बीतता जा रहा है और ज़्यादा एक दूसरे से हिसाब किताब उलझाते जा रहे हैं। लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता रहता है। ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नई होगी, नहीं। तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। भक्ति मतलब रावण का प्रभाव, ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाबा को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आइए, आकर नई दुनिया स्थापन करिए। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबको मालूम है कि अब घर चलना है। ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। ज्ञान का नेत्र कोई को नहीं है। त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। पहले त्रिनेत्री हुए तब त्रिकालदर्शी हुए, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है। अब बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो, देह नहीं समझो। शरीर अपने आप को बिल्कुल नहीं समझना है। ये बस यंत्र है जिसका ये आत्मा इस्तेमाल कर रही है। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब ज़्यादा दुख होता है तब ज़्यादा याद करते हैं। अभी कितना दुख है, तो जितना ज़्यादा दुख बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा याद करते हैं। पहले इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। ये बाबा कहते हैं बाहर से जब आए ना विदेशी, तब यहाँ के राजा आपस में भी लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे से मतभेद होने लग गया। एक दूसरे की चुगली करते थे, उसको धोखा दिल मिलता था और उसी कारण सब कुछ बिगड़ता चला गया। बाबा कहते हैं लेकिन सतयुग में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। मन में आपस में मन मुटाव होगा ही नहीं, तो कोई बाहर का जगह भी नहीं होगा और बाहर कोई खंड होगा भी नहीं। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इतिहास भूगोल समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डायनेस्टी कोई की होती नहीं। किसी का साम्राज्य ऐसा एक साम्राज्य पूरे विश्व का नहीं होता है। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है,
वो तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। पूरा विश्व का बागडोर एक हाथ में होता है, बाबा कहते हैं, और वो ये काम सिर्फ सतयुग और त्रेता तक होता है। ये बेहद की इतिहास भूगोल अभी तुम्हारी बुद्धि में है। हाँ जी बाबा। और कोई सत्संग में इतिहास भूगोल अक्षर नहीं सुनेंगे। वहाँ तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वो बातें नहीं, लेकिन यहाँ वो सब बात नहीं होगा। यहाँ पर बाबा इतिहास भूगोल की बात करते हैं, ताकि हमें पहले त्रिनेत्री बनाते हैं और फिर त्रिकालदर्शी बना देते हैं। ये है विश्व का इतिहास भूगोल, तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच हमारे पिता हैं। बाबा का शुक्रिया है जिन्होंने सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का वृक्ष है, दूसरा है मनुष्यों का वृक्ष। मनुष्यों के वृक्ष के ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। सर्वोच्च पिता ब्रह्मा ही होंगे ना। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या इतिहास भूगोल है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऊंचते ऊंच बाबा रहते भी हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो। शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। सूक्ष्म वतन में शरीर तो जाएगा नहीं। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामानुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। आपस में लड़के ही विनाश होगा। बाकी शंकर क्या करते हैं? ये ड्रामानुसार नाम रख दिया बस, और कुछ नहीं। क्योंकि दो नाम चल रहे थे, ब्रह्मा विष्णु, तो तीसरा नाम शंकर विनाश के नाम पर उनको रख दिया। जबकि बाबा एकदम स्पष्ट मुरली में कह चुके हैं कि शंकर विनाश नहीं करते हैं। तो देवता ना, तो देवता कैसे ये काम कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो इसलिए ये ड्रामा में है। ये भक्ति में हम अनजाने में जैसे लाखों गलतियां करते आए थे, वैसे ही ये गलती करते हैं कि ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालना करते हैं, तो जरूर शंकर विनाश करते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। उनका वैसा कोई विशेष किरदार नहीं है। त्रिमूर्ति में बस एक लगा दिया है भक्ति में। यहाँ आगे बाबा कहते हैं कि ये ड्रामानुसार नाम रख दिया है, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का किरदार कुछ भी है नहीं। बाबा स्पष्ट कहते हैं शंकर का ये किरदार नहीं है कि वो विनाश करे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा का किरदार है कि वो स्थापना करें, विष्णु का किरदार है वो विश्व महाराजन बन के पूरा विश्व का पालना करें, लेकिन शंकर का किरदार नहीं है कि वो विनाश करें। ब्रह्मा और विष्णु का किरदार तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा और विष्णु का क्या? ब्रह्मा अभी ब्रह्मा बनेंगे, फिर विष्णु बनेंगे, दोनों कल्प में, मैंने हर कल्प में उनका दोनों रूप में किरदार चलेगा। ब्रह्मा तो विष्णु, विष्णु तो ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारे हैं। शंकर भी क्या है? वो जन्म थोड़ी ले रहे, किसी शरीर में आ थोड़ी रहे। इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत किरदार है, पढ़ाते हैं। वास्तव में शंकर का बाबा कहते हैं ये भी जन्म मरण में नहीं आते। तो इसलिए क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और शंकर और शिव को मिला देते हैं, शिव शंकर एक कह देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि शिव का फिर वैसा भी नहीं है कि शिव का किरदार और शंकर का किरदार एक है, क्योंकि शिव का बहुत किरदार है। शिव बाबा जो हैं वो कितना किरदार निभाते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं, पिता बनते हैं, शिक्षक बनकर, गुरु बनकर कितना किरदार निभाते हैं, हमको समझाते हैं, हमारे सम्मुख आते हैं। शंकर ये सब कुछ नहीं करते। शंकर का कोई किरदार नहीं है इस
उस तरह सा का कोई भी किरदार शंकर का नहीं है। एकदम आज तो बाबा ने पूरा स्पष्ट कर दिया है, कहीं अब कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं। भगवान को कहा जाता है ज्ञानवान। अगर वो प्रेरणा से कार्य करते तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देते? इसलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, बाबा को तो आना पड़ता है। बाबा कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये किरदार मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर ज्ञानवान कहते हैं। ज्ञान किसको कहा जाता है? वो तो जब मिले तब पता पड़े, जब बाबा से मिलेंगे तब जानेंगे ना कि ज्ञान वास्तव में क्या ज्ञान। ये दुनियावी चीज़ों की नॉलेज को ज्ञान समझते हैं, वो है ही नहीं, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़े? जब वो ज्ञान मिला ही नहीं है, परिचय तक नहीं मिला हो, तो उसको कैसे जानेंगे? पहले तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता हूँ, ये तो जैसे कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसी को नहीं देता हूँ। बाबा कहते हैं ये जो है ना, ये एक सिस्टम इस तरह का थोड़ा सेट किया हुआ है कि उसको हमको देखना नहीं पड़ता है। जो कर्म करते हैं उस कर्म का कर्म जो है उसका प्रतिक्रिया के रूप में उसको भोगने का काम मिलेगा। ये कर्मों का अकाउंट बाबा जो है ना ऐसा सिस्टम लगा के रख दिए हैं कि उसको हर एक चीज़ के लिए बाबा को देखते रहने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति में जो हम समझते थे कि भगवान प्रेरणा देते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते रहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसा ये धंधा मैं नहीं करता हूँ। एकदम स्पष्ट कह देते हैं बाबा, ये तो जैसे कर्म करते हैं उसका खुद ही सजा भोगते हैं, मैं किसी और सजा वजा बाबा बोलते हैं मैं नहीं देता हूँ। ये कर्म का हिसाब किताब, ये पैटर्न, ये सिस्टम बाबा ने बना दिया और वो सिस्टम को अब बाबा को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। बाबा कहते हैं मैं प्रेरणा से भी कोई सजा नहीं देने वाला, मैं प्रेरणा से करूँ तो जैसे मैंने सजा दी। अगर प्रेरणा से करें तो स्पष्ट हमें समझ में नहीं आया तो वो भी सजा हो गया ना। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दें तो वो भी फंस जाए। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो, बाबा आकर दुख हरो। बाबा हमारा दुख हरिए, हम इस तरह से उनको याद करते हैं ना। मैं थोड़े ही दुख देता हूँ, बाबा कभी दुख नहीं देते। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषण आती है। जब हम बाबा के सम्मुख बैठ ऐसे बातें कर रहे हैं ना तो एकदम लगता है बाबा एकदम हाथ पकड़ के महसूस करते हैं बाबा को। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। और यही बाबा और बच्चे, हम जो मैं आत्मा जब परमपिता परमात्मा से इस तरह मिलता हूँ ना, इसी को बाबा कहते हैं मेला होता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। सेंटर पर जो जाते हैं ना, बाबा कहते हैं उसको आत्मा परमात्मा का मेला नहीं कहते हैं, आत्माओं परमात्मा का मेला यहाँ लगता है। मधुबन की धरा पर जब हम पहुँचते हैं ना, आज के समय में हम सूक्ष्म शरीर के साथ जो मधुबन की धरा पर पहुँच रहे हैं ना, वो बाबा के साथ हम आत्माओं का मेला है। ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। और वहाँ पर बाबा कहते हैं मेला लगा हुआ है। सेंटर पर वो चीज़ नहीं है। सेंटर पे जाना शिष्टाचार है, अपना मर्यादा है, वो अच्छी बात है। वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, संगठन की शक्ति होती है, सबकी अपनी एक विशेषताएं हैं। लेकिन बाबा का जो मिलन का, बाबा के सम्मुख बैठ कर के जो बातें एकदम अनुभव कर सकते हैं ना, वो हम अपने से जब मुरली पढ़ते रहते हैं, सम्मुख बैठ के अनुभव करते हैं कि मैं हिस्ट्री हॉल में बाबा के सम्मुख बैठ के एकदम उनके एकदम गोद में, जिसको कह सकते हैं गोद में बैठ के उनके बात कर रहा हूँ। मुरली नहीं सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बाबा मुझे बता रहे हैं बैठ के। तो ये अनुभव बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि
भासना आती है, डायरेक्ट भासना आती है। इतना सुंदर बात बाबा कहते हैं कि एकदम दिल खुश हो जाता है कि हम बच्चे ही ये बात जानते हैं कि अभी मेला लगा हुआ है। बाबा बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाबा आए, बाबा आ गए हैं, ये बात हम आत्मा ही जानते हैं ना। ये सबसे अच्छा मेला है। बाबा आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा लगा हुआ है ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बनते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं। उन मेलों में क्या होता था, आदमी जाने का मतलब है पूरा हरासमेंट हो जाएगा अंदर से भी, और कपड़े वगैरह भी पूरे गंदे हो जाते हैं। लेकिन इस मेला में क्या होता है, सब कुछ ताज़ा हो जाता है। पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं, उसमें क्या, खाली पैसा खर्च ही करते रहो। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। ये है ईश्वरीय मेला, रात दिन का फर्क है। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। बिल्कुल थे बाबा, आसुरी मेले में तो एकदम उलझे हुए थे, एकदम उसी में तल्लीन थे। लेकिन जब अब ईश्वरीय मेला मिल गया तब वो छूट गया। तुम ही जानते हो बाबा आए हुए हैं। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना। पहले बाबा कहते हैं स्थापना की बात, फिर विनाश, और तब फिर पालना कहना है। फिर उस विश्व में जो नई दुनिया जो आएगी उसमें कैसे होगा, क्या होगा, जो भी हम समझ पाते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, उसकी बातें, लक्ष्मी नारायण बनने की बातें उसके बाद। पहले स्थापना होगा, सतयुग आने वाला है, तब ये कलयुग विनाश होने वाला है, और तब फिर कैसे वो सतयुग होगा, कैसा होगा, उसकी कल्पनाओं की बातें। जब स्थापना पूरी होती है तब फिर विनाश शुरू होता है। वहाँ कहते हैं जब स्थापना कार्य पूरा हो जाता है ना, तब विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है, हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। हाँ जी बाबा। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। इस स्थान का नाम रख दिया गया हिंदुस्तान, तो यहाँ रहने वाले हो गए हिंदू। वास्तव में हिंदू शब्द का कोई धर्म के हिसाब से अर्थ नहीं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, हिंदू नहीं होते, वो देवी और देवता होते हैं। हम भी अभी 1-2 जनरेशन पहले तक हमारे ये आदत में था, ये संस्कार में था कि स्त्री को हम देवी ही कहते थे। जो भी नाम रखा गया उस नाम के आगे देवी, महिला का मतलब देवी। अब धीरे धीरे विकार की स्थिति इतनी हो गई कि वो स्मृति तो है नहीं कि क्यों देवी, तो हटा दो देवी। तो अब किसी भी स्त्री को अपने नाम के आगे देवी भासता नहीं है, नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि आत्मा की स्थिति एकदम विकारी हो गई है। बाबा कहते हैं उन्हों को देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को देवी और देवता कहते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। और ये हिंदू जो है ना, ये सब बाद का लाया हुआ दूसरा का ला करके हमको दे दिया और हमने उसको कस के पकड़ रखा है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ किरदार चल रहा है फिर कल बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना।
वो भी तो दैवी गुण वाले क्या मनुष्य ही हैं, बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है ये कोई बता ना सके। जो भुजाएं बढ़ा देते हैं ना, बाबा कहते हैं ये सब का कोई अर्थ नहीं है। वास्तव में विष्णु कौन है कोई नहीं बता पाएगा। महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन के लिए ना लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जगत अम्बा से धन पर्टिकुलर धन नहीं मांगते। धन ज़्यादा मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाले वो हैं, तुम बच्चे माता पिता से भी भाग्यशाली हो। देखो जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं। ब्रह्मा को तो एक ही जगह बिठा दिया है, अजमेर में बड़ा मंदिर, अजमेर में को बड़ा सा मंदिर बना दिए, और कहीं ब्रह्मा की पूजा भक्ति मार्ग में हम नहीं करते हैं। देवियों के मंदिर बहुत हैं, क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी ज़्यादा होती है। तुम भाग्यशाली हो, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी हैं। अच्छा एक बात ये भी है कि उनकी ग्लानि भी ये मम्मा के लिए वास्तव में बाबा कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का लाड प्यार और सारा शक्तियों का जो एक तरह से जो भक्ति में भी कहते थे ना, सबका समूह बन के जगदम्बा को सृजन किया गया था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ मम्मा का भी है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के पराक्रम से मम्मा में जो गुणवत्ताएं भरी और जो सारी शक्तियाँ, जो पुरुषार्थ का स्तर उनका रहा, इतना रहा कि भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर सबसे ज़्यादा पूजा हम मम्मा की होती है। माँ के रूप में ही हम पूजते हैं, सबसे ज़्यादा देवियों के मंदिर मिलते हैं। और बाबा अभी एक और बात कहते हैं कि इनकी ये ग्लानि भी नहीं होती कि मम्मा सर्वव्यापी है, माँ सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं कहते। परमात्मा के लिए कह देते हैं वो सर्वव्यापी है कि कंकड़ पत्थर सब में है, लेकिन मम्मा के लिए, माँ के लिए ये नहीं कहते हैं। कोई भी देवी हो उनको श्रेष्ठ स्थान पर रखा जाता है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। मम्मा के लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी महिमा हमेशा महिमा ही होती है, कभी ग्लानि नहीं होती। ब्रह्मा का भी क्या है, एक जगह मंदिर बनाया, कहीं पूजा नहीं होती है। मम्मा का माँ के रूप में हर जगह पूजा होती है, कहीं ग्लानि नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते कण कण में है, कितनी ग्लानि करते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी ना कण कण में नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी उस स्तर पर पूजा नहीं होती है, लेकिन फिर भी ग्लानि तो नहीं करते। लेकिन शिव बाबा के लिए ऐसी ग्लानि कर देते हैं कि कण कण में भगवान है। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ, भारत माता की जय। कहते हैं ना, भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं, धरती को माता नहीं कहते बाबा। बाबा कहते हैं वो तो प्रकृति का एक तत्व है। माता कौन है, भारत की माताएं, तो वो माता हुई ना। तो धरनी आदि जो अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाबा को याद करते रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, ये ख्याल रखना है। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद में रहेंगे ना, तब ही जो है विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत मिलती रहेगी, और जितना याद में रहेंगे श्रीमत मिलता रहेगा। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। जैसा खाद सोना में डलाएगा वैसा जेवर भी बनेगा। आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य भी कम हो जाता है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे, अभी 9 कैरेट कहेंगे। ये बाबा बच्चों से रूरिहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते परिवर्तित हो जाते हो, चेंज हो जाते हो।
भिखारी मनुष्य से देवताई मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहाँ हीरे जवाहरतों के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या, स्वर्ग में और फिर क्या, एक से एक होगा। वहाँ के शुबिरा शादी भी तुम पी कर आते हो, वहाँ के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। वहाँ का सब चीज़ इतना भरपूर पौष्टिक स्वादिष्ट होगा, इतना सतो प्रधान होगा जो यहाँ मिल ही नहीं सकता है। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। हाँ जी बाबा। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बाहर धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है। जब लौकिक से जब जाते हैं सशरीर, तब तो जब फुर्सत में ही होते हैं, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, एकदम फुर्सत से छुट्टी की तरह जाते हैं बाबा के घर। और अभी जो हम सूक्ष्म शरीर के साथ गए हैं तो भी क्या है, बुद्धि में और कुछ नहीं है, हम पूरी तरह से सिर्फ स्थूल शरीर छूटा हुआ है, बाकी पूरा मन से हम बुद्धि से बाबा के हिस्ट्री हॉल में बैठ बाबा के सम्मुख मुरली सुन रहे हैं। ये बाबा कहते हैं ना, कोई फुरना नहीं है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का मौका अच्छा है। वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं। जब मधुबन पहुँचते हैं तो कोई काम नहीं होता, एकदम बस बाबा की याद। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ। सेंटर पर तो रात को तुम नहीं जा सकते, जब अपने शहर में अपने घर में होते हैं तो उस समय तो हम 2 बजे उठ के सेंटर तो नहीं जा सकते हैं ना। यहाँ तो सहज है, मधुबन में कोई वो नहीं, हम 2 बजे उठ के भी जा सकते हैं। 2 बजे आप वहीं पर रहेंगे, जहाँ पर भी हैं वो मधुबन की ही धरा है। तो शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद ना आए, यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। बाबा कहते हैं जब वहाँ की धरा पर रहते हैं ना, तो हम ये जो अनुभव के से भी अगर वहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा अनुभव होगा कि बाबा मदद कर रहे हैं। बुद्धि में और कोई याद नहीं होनी चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था कि अमृत वेले जब बाबा की याद में आओ ना, तो कोई संकल्पों पर ना लॉकअप कर दो, संकल्पों को पूरा बंद कर दो। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, एकदम बस बाबा की अनुभूति में रहना है। एकदम अमृत वेला वाला याद जो है ना, एकदम प्योर बाबा का प्यार और कुछ नहीं। और बाकी समय जो हम करें तो फिर उनकी स्थिति को याद करना है, ज्ञान को याद करना है, मंथन करना है, वो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन अमृत वेले बाबा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की अनुभूति। इसमें बाबा के मदद भी मिलेगा। सवेरे जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो। बाबा कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ ना, फिर सवेरे भी जल्दी उठना। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा कहते हैं 2 बजे उठो और पूरा तैयार होकर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक एकदम बाबा के पास, बाबा की याद में एकदम तल्लीन होकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बाबा एकदम आ जाएंगे तो हमें खुशी होगी ना। बाबा हैं योग सिखलाने वाले, ये भी सीखने वाले हैं। तो दोनों माता पिता आ जाएंगे, मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आ जाएंगे। उसमें तो मुरली के हिसाब से लौकिक रूप से बात हो रही है, लेकिन अभी हम इसको अलौकिक रूप से आराम से ये बात समझ सकते हैं कि जब हम अमृत वेले बाबा की याद में बैठेंगे ना, तो सूक्ष्म शरीर के साथ ब्रह्मा बाबा भी आएंगे, शिव बाबा भी आएंगे और हम हमारा योग में हमारी मतलब हमारे सामने हो जाएंगे। तो हम एकदम उनके प्यार में एकदम मज़ा आ जाएगा ना। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने में के फ़र्क का भी पता पड़ेगा। बाबा कहते हैं फिर लौकिक रूप से जो बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं वो, या सेंटर पर योग लगाते हैं वो, और जो मधुबन की धरा पर जब अनुभव करेंगे ना, उसमें बाबा कहते हैं फ़र्क का पता पड़ जाएगा, मालूम चल जाएगा कि क्या फ़र्क है। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फ़ायदा बहुत है। और जब मधुबन की धरा पर अपने आप को अनुभव करके जब याद में रहेंगे ना अमृत वेले, तो बाबा कहते हैं वहाँ कुछ और याद नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा भी मदद करते रहेंगे ना, तो फ़ायदा बहुत मिलेगा। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है,
तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। बाबा कहते हैं बाबा ने राय तो दे दी और सबको कह दिया, अब देखते हैं कितने लोग कितने बच्चे उठ पाते हैं, कौन कौन उठता है। तो कुछ को तो अभ्यास है उठने का, तो वो उठ जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं उठने में क्या बतला रहे हैं बाबा, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। तो फिर नहीं उठने का कोई प्रावधान बाबा कहते हैं नहीं है, उठना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीर खंड होकर रहना है। अभी विशाल परिवर्तन का समय आया हुआ है, तो अपने आप को एकदम क्षीरखंड कर लेना, एकदम अपना हिसाब किताब सबसे चुकता करके अलग होते चलना है। सवेरे उठकर एक बाबा की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद न आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। और कहते हैं पुरानी दुनिया से ना पूरा वैरागी हो जाना है और इन 5 विकारों का तो पूरा ही संन्यास कर लेना है। बाबा की याद में सवेरे उठकर, अमृत वेले उठकर बाबा कहते हैं बैठना है और उस समय और कोई चीज़ को याद नहीं करना। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। और कहते हैं हमारी स्थिति जो है ना बेहद की, इस स्थिति में जब हम सेवा स्थित हो जाएंगे तो सेवा से लगाव रहेगा। और कैसा लगाव रहेगा, कैसा सेवा करेंगे, न्यारा और प्यारा, तब हम विश्व सेवाधारी होंगे, न्यारे और प्यारे। जी बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाबा के प्यारे रहते हैं, सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले जाता है। कहते हैं सेवा के दौरान भी किसी से लगाव में आ गए ना, तो वो क्या हो गया, सेवा का लगाव भी सोने का जंजीर हो गया। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। हम थे बेहद में, सेवा की बात सोच रहे थे, लेकिन लगाव हो गया ना, तो बाबा कहते हैं वो हद में ले आया। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाबा के प्यारे बनो। बाबा कहते हैं देह की स्मृति से ही निकलना है, ईश्वरीय संबंध से और सेवा के साधनों से, लगाव से। वास्तविक अर्थ में क्या करना है, लगाव से। लगाव क्या है, मोह हो गया ना, तो विकार हो गया। इस मोह का विकार को तो पहचानना सबसे ज़्यादा कठिन है। तो इसको पहचान कर इससे बाबा कहते हैं कि प्यार, इससे न्यारा बनो और बाबा का प्यारा बनो, तब विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। तो जब फिर हमें बाबा से विश्व सेवाधारी का वरदान मिल गया ना, तो फिर तो सफलता मिलती ही रहेगी, सदा मिलती रहेगी। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, व्यर्थ संकल्पों को एक क्षण में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। और कहते जो भी व्यर्थ संकल्प अगर कभी आए तो इसका अभ्यास करो कि आ रहा है उसको हम एक क्षण में स्टॉप, तो मतलब स्टॉप, फिर क्या उसके आगे का एक भी प्रश्न, एक भी मिलीमीटर
वो फिसले ना, उसका चक्का ब्रेक लगने के बाद आगे ना बढ़े। ये जब हम अभ्यास करेंगे तब बाबा कहते हैं शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि रोकने के बाद भी ना 2-4 मिनट तो उसको रोकते रोकते में हमारा चला जाता है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना, उसी का अभ्यास करना है। अब भी स्टॉप तो अब भी स्टॉप। हाँ जी बाबा, आगे हमने अभी तक बाबा से इतना श्रेष्ठ अनमोल ज्ञान मुरली अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं, और इन इशारों के लिए बाबा ने एक श्रीमत दी है, और फिर उस श्रीमत के विस्तार के लिए बाबा हर दिन अलग अलग इशारे से इसको स्पष्ट करते हैं, उसकी नए नए आयामों को हमें परिचित कराते हैं। तो जो व्यक्त इशारों की श्रीमत है वो है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। और इस श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। अभी तक हमारा स्थिति क्या होता है, शरीर पहले तो खुद को शरीर समझते हैं और फिर शरीर के संबंधियों को अपना समझते हैं। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। बाबा कहते हैं तो पहली प्रवृत्ति देह की है, उसमें क्या करना है, सर्व एक कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह का प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो उसकी भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। बाबा कहते हैं जब तक खुद का शरीर को के सभी अंगों को पवित्र नहीं बनाया ना, तब तक दूसरों के, चाहे वो हद के संबंध के शरीरधारी हों या बेहद के संबंध के, किसी को भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान बाबा ने दिया ना, हमें ये देखना है, जांचना है कि अपने आप से पूछने। बाबा कहते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें हमारा संकल्प, हमारा बुद्धि, हमारा नयन, हमारा मुख, ये सब कुछ रूहानी हुआ है अर्थात पवित्र बना है। अगर बना है तो ही हम अपने निकट के संबंध संपर्क की आत्माओं में इस पवित्रता का संचार कर पाएंगे, और तभी हम बाबा कहते हैं कि पवित्र आत्माएं ही महान होंगी। और ये पवित्रता हमारे स्तर, उस स्तर पर होगी तब हम महान आत्मा की श्रेणी में आएंगे। तो आज बाबा ने हमें इतना श्रेष्ठ उद्देश्य दे दिया, इतना श्रेष्ठ इशारा दे दिया कि हमें ये मुख्य ज्ञान भी दे दिया कि कैसे हम, अगर जो लौकिक रीति से हमें लगता है कि ये चीज़, ये परिवर्तन हो जाए तो अच्छा हो, ये हो जाए तो अच्छा हो, तो एक तो है कि विकर्म का विनाश भी के रूप में भी वो हमारे सामने आया है, तो हमें उसे विनाश कैसे करना है, बाबा की याद से। तो वो एक हो गया कि बाबा की याद में रहेंगे, अपना तरफ से पूरी तरह से एकदम हम आत्मिक स्थिति में आएंगे तो वो विकर्म के रूप में विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे ज्ञान को और ऊपर लेवल से देखें, ऊपर स्तर से देखें, तो ये बात एकदम स्पष्ट है। बाबा कहते हैं कि जब हम खुद के हर एक कर्मेंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे ना, तो फिर उसका प्रभाव हम अन्य आत्माओं के, उनको उनके शरीर पर भी हम कराने में सक्षम हो पाएंगे। तो ऐसी ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए शुरुआत हमें करनी है सूक्ष्म सूक्ष्म अभ्यास से। जीवन के हर एक क्षण को पहले या सबसे पहले अपना नज़रिया बदल लेना है कि जीवन का हर एक क्षण जो है वो एक अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न है। तो उस पर देने वाली मेरी जो प्रतिक्रिया है वो बाबा की याद में ही रहकर देना है। इसी अभ्यास को, इसी बात को, इसी स्मृति को बुद्धि में चलाते रहना है, बाबा की ज्ञान मुरली का मंथन करते रहना है, और अभ्यास करते करते आज जो बाबा ने हमें उद्देश्य दिया है उस उद्देश्य तक पहुंचना है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य तक पहुंचने के लिए ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।